हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हेनरी का नियम और हेनरी के नियम का उपयोग हम लोगों ने देखा था। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले एक बार हम हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम बताए थे कल हेनरी के नियम का उपयोग। तो हेनरी के नियम का उपयोग ये देख रहे होंगे आप, हेनरी के नियम का कुछ प्रमुख उपयोग। तो कल जो हम बताए थे थोड़ा विधिवत बताए थे, अगर शॉर्ट में चाहते हैं तो बस इतना आप लोग याद रखेंगे। क्या देखिए, यहाँ कह रहा है हेनरी के नियम के कुछ उपयोग में कि सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक में ना, सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता में वृद्धि करने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील करना क्या होता है, उचित होता है। ठीक है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं, फेफड़ों में जहां हवा में वर्तमान O2 का आंशिक दाब अधिक होता है, हीमोग्लोबिन O2 से संयोकर यानी ऑक्सीजन से संयोकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, तैयार करता है, तैयार करता है। और ऊतकों में जहां O2 का आंशिक दाब कम होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2 उत्सर्जित करता है तथा इस तथ्य का उपयोग कोशिकीय गतिविधियों में होता है। ठीक है। तीसरा है कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जब ऊपर आते हैं तो इन्हें दर्द महसूस होता है। दर्द को कम करने के लिए उन्हें O2 के साथ हीलियम गैस मिलाकर सांस लेने को कहा जाता है। तो इसे कल हम बेहतर आपको समझाने का प्रयास किए थे। तो अब आइए, आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम जो है ये वाष्प दाब से संबंधित है। द्रव विलयन, द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन समझते हैं, वैसा विलयन जिसमें विलायक द्रव रहता है। विलय जो होगा ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई हो सकता है, उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। तो ये वाष्प दाब राउल्ट का नियम हम लोग समझेंगे। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम क्या है? तो आपको बताना है कि किसी भी द्रवीय विलयन में किसी भी द्रव का, ध्यान दीजिएगा, द्रवीय विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। बस इतना ध्यान में रखना है। मूल अंश जो होता है, वाष्प दाब मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए द्रव, दो द्रवों से मिलाकर एक विलयन बनाया गया, जैसे द्रव 1 तथा द्रव 2। ठीक है। द्रव 1 तथा द्रव 2 से मिलाकर एक क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया है। तो द्रव 1 और द्रव 2 से जब विलयन बनाया जाएगा तो उसका वाष्प दाब होगा। तो मान लेते हैं कि द्रव 1 का आंशिक दाब जो है P1 है तथा द्रव 2 का आंशिक दाब P2 है। साथ ही ये भी मान लेना है आपको कि द्रव 1 का मूल अंश x1 है तथा द्रव 2 का मूल अंश आपका x2 है। समझ रहे हो? इतना समझ रहे हो तो देखिए आपको आसानी से समझ में आने वाला है। अब देखिए, अभी हम क्या बताएं कि मान लीजिए कि द्रव 1 तथा द्रव 2 से मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। तो ये द्रव 1 और ये द्रव 2, तो ये आपका द्रव 1 और ये आपका द्रव 2, दो चीजों को मिलाकर यहाँ आपका एक विलयन बना है। ठीक है। तो द्रव 1 का आंशिक दाब P1 है और द्रव 2 का आंशिक दाब P2 है। और इसका मूल अंश x1 है और इसका मूल अंश x2 है। मिलाकर जब विलयन बनाया गया तो ये दोनों दाब इसमें आ गया, P1 और P2। तो राउल्ट के नियम से चलिए, राउल्ट के नियम से जब चलेंगे तो इसमें चलेंगे तो P1 समानुपाती x1 होगा, क्योंकि आंशिक दाब, अभी हम बताए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी द्रवीय विलयन में द्रव का जो वाष्प दाब होगा, द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। तो ये आपका दाब, यही ना आपका दाब है, ये P1, ये एकर मूल अंश के समानुपाती होगा। तो ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, दोनों को मिलाएंगे तब ना ये स्थिति होगा।
तो राउल्ट के नियम से क्या होगा, P1 समानुपाती x1, यानी P1 बराबर लेकर चलेंगे तो P1 नॉट x1 लिखेंगे। यहाँ ये नियतांक के रूप में आएगा, ये बताएंगे ये क्या है। फिर यदि इसमें चलते हैं तो P2 समानुपाती x2 का होगा, तो P2 समानुपाती x2, फिर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो P2 नॉट I इंटू x2 हो गया। अब यहाँ आपको समझना है कि यहाँ P1 नॉट लिखे हैं, यहाँ P2 नॉट लिखे हैं, तो P1 नॉट जो होता है ये मान इसका शुद्ध वाष्प दाब है, ये क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है। आप P2 नॉट जो है इसका शुद्ध वाष्प दाब है, समझ रहे हैं ना। P1 नॉट इसका शुद्ध वाष्प दाब है, आप P2 नॉट इसका शुद्ध वाष्प दाब है। अब यहाँ देखिए कितना आसान हो गया समझना कि राउल्ट के नियम से जब हम चले तो इसका दाब मूल अंश के समानुपाती, इसका दाब इसके मूल अंश के समानुपाती। अब समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक नियतांक टाइप का आता है, तो P1 नॉट तो इसका शुद्ध मूल अंश शुद्ध वाष्प दाब हो गया, ये P2 जो है इसका शुद्ध वाष्प दाब हो गया। अब PT बराबर यानी टोटल प्रेशर का मतलब टोटल दाब, तो टोटल दाब कैसे होगा, तो P1 और P2 मिलाएंगे, तो P1 और P2, तब P1 का मान क्या आया है, P1 का मान P1 नॉट x1, यह ना एच दी P1 नॉट x1 प्लस P2 का मान हमारा क्या है, P2 नॉट x2। तो ये हम यहाँ लिख दिए PT बराबर यानी टोटल प्रेशर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 हो गया। जहाँ देखिए लिखा गया है P1 नॉट द्रव 1 का शुद्ध वाष्प दाब है तथा P2 नॉट द्रव 2 का शुद्ध वाष्प दाब है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये x1 और x2 क्या है, किसी विलयन में उपस्थित जो मोल अंश होता है उन मोल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, जैसे विलयन दो चीजों से मिलकर द्रव 1 और द्रव 2 से मिलकर बनाया गया था ना। यहाँ थोड़ा देखेंगे, द्रव 1 और द्रव 2 से मिलकर ये विलयन बनाया गया था। तो द्रव 1 का जो मोल अंश है, द्रव 2 का जो मोल अंश है, इनके सब का मोल अंश यदि जोड़ेंगे तो उसका योगफल 3 होगा। यदि 3 चीजों से मिलकर बनाया होता तो इसका भी मोल अंश आता, तो उन सब का योगफल क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ देखिए, तो नोट में याद रखेंगे, तो जिसका मोल अंश ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, इस चीज को भी याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। जिसका मोल अंश ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलता है देखने को कि राउल्ट के नियम से प्रमाणित करें। राउल्ट के नियम से प्रमाणित करें क्या कि एक्स ए बराबर पीबी नॉट माइनस पीबी बटा में पीबी नॉट, या एक्स बी बराबर सिद्ध करें कि पी ए नॉट माइनस पी ए बटा में पी ए नॉट। इस चीज को भी सिद्ध हम लोग कर सकते हैं इसी के माध्यम से। तो देखिए हम लोग राउल्ट के नियम से इसे हम प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले राउल्ट के नियम से आप लोग जानते हैं, राउल्ट का नियम पी ए समानुपाती 1 से होता है। अभी हम बताए हैं कि ये आपका दाब है, ये आपका मोल अंश है। तो मोल अंश आंशिक जो दाब होता है मोल अंश के समानुपाती होता है, तो पी ए समानुपाती 1 से। तो अब यहाँ हम वहाँ P1 और P2 किए थे, अब यहाँ सिद्ध करने के लिए A और B से संबंध दे दिया है, तो 1 को A मानना है और 2 को क्या मानना है, B मानना है। हम बताए थे किस पर, हम बताए थे आपको PA और P1 और P2 पर। अब यहाँ P1 और P2 नहीं दिया है, यहाँ PA और PB दिया है, तो A को 1 समझना है, 2 को B समझना है। तो PA समझ यहाँ से चलेंगे तो समझ रहे हैं PA नॉट x1 हो जाएगा। और हाई आप जानते हैं कि इनके मोल अंशों का योगफल क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ PA बराबर PA नॉट x1 है, समझ रहे हो ना। आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था आपको कि एक्स ए बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको सिद्ध करना है एक्स ए बराबर पी बी नॉट माइनस पी बी बटा में पी बी नॉट। एक ये सिद्ध करना है, ये ना सिद्ध करना है पी बी नॉट माइनस पी बी बटा में पी बी नॉट। एगो क्या सिद्ध करना है, एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए बटा में पी ए नॉट, ये आपको सिद्ध करना है। तो राउल्ट के नियम से हमने क्या किया कि पी ए समानुपाती 1 से कर दिया,
समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, तो जो यहाँ पर है इसका शुद्ध वाष्पदाब आ जाता है। ये आप जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1, यानी X1 प्लस X2 बराबर 1 कल हम इसके अभी बताए हैं। ए और बी के जगह पर एक और दो माने थे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक का मान निकाल लेंगे। XA का मान निकाल लीजिए, तो XA का मान निकालिएगा तो ये XB प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस XB हो जाएगा। अब XA का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 है, तो XA का मान रख दीजिए। तो देखिए, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो PA बराबर PA नॉट XA, तो XA का मान क्या आया है 1 माइनस XB, तो यहाँ रख दिए हम 1 माइनस XB, रख दिए 1 माइनस XB। अब आप PA बराबर PA नॉट का गुणा 1 में कीजिएगा तो PA नॉट माइनस PA नॉट आई इंटू XB। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये माइनस में इधर लेकर आइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो PA नॉट XB बराबर ये PA नॉट यहाँ है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ XB का मान निकाल लीजिए, तो PA नॉट गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो PA नॉट माइनस PA बटा में PA नॉट, तो वो आपका सिद्ध हो गया। ठीक इसी तरह फिर आप राउल्ट के नियम से चलिए PB पर, AB वाला पर, तो PB समानुपाती XB का होगा। फिर इसमें से PB का मान निकाल लीजिए, फिर ये चीज़ जानबे करते हैं इतना बराबर 1 होता है, और उसमें XA का मान निकाले थे तो मैं XB का मान निकाल लीजिए, तो XB का मान ये हो गया। तो अब यहाँ XB देख रहे हैं ना, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिख देंगे XB का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे तो PB नॉट 2 माइनस आप PB नॉट का गुणा XA में करेंगे तो PB नॉट XA। अब यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यही चीज़ ना आएगा जी, इधर आ गया तो प्लस, ये इधर आ गया तो माइनस। अब XA का मान निकाल लीजिए, गुणा में इधर आ जाएगा तो भागा में। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब राउल्ट